हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा 2 कलर में डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है। आप इस डिज़ाइन को जेंट्स स्वेटर के लिए, जेंट्स कैप के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इस डिज़ाइन को लेडीज़ कार्डिगन के लिए, स्वेटर के लिए, स्कार्फ के लिए और कैप के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेबी सूट पे ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगता है। आप इसे बेबी सूट के लिए, बेबी ब्लैंकेट के लिए और बेबी कैप के लिए यूज़ कर सकते हैं। रॉन्ग साइड देख लेते हैं। रॉन्ग साइड से डिज़ाइन देखिए इस तरीके का दिखाई देता है। ये डिज़ाइन रॉन्ग साइड और राइट साइड दोनों तरफ से ही बनाया जाता है, तो आपको इसकी रो ध्यान से देखनी होगी। रॉन्ग साइड से जब आप बनाएंगे तो इस तरीके का दिखाई देगा। अब इस डिज़ाइन के फंदे देख लेते हैं। इस डिज़ाइन में 4 के मल्टीपल फंदे लिए जाते हैं, प्लस में 1 करने से डिज़ाइन सेट हो जाता है। 2 एक्स्ट्रा फंदे लिए जाते हैं, दोनों कॉर्नर पर एक एक। 8 रो का डिज़ाइन है। खूबसूरत डिज़ाइन है, लाइट डार्क सभी कलर में अच्छा लगता है। आप इसे सभी वुलन टाइप प्रोजेक्ट के लिए और सभी एज ग्रुप के लिए यूज़ कर सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी पर भी आप इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। स्वेटर पर शुरू करते हैं इसे बनाना। यहाँ पर मैंने 15 फंदे लिए हैं। 4 के मल्टीपल में मैंने 4 टाइम लिए हैं, प्लस में 1 कर लिया, प्लस में 2 ले लिए हैं, तो टोटल 15 स्टिच हो गए। 15 फंदे फर्स्ट रो बिनेंगे, राइट साइड की रो बिनेंगे। सभी फंदों को हम बॉर्डर के बाद, यानी कि जब आप बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद आपको राइट साइड से रो फर्स्ट बिननी है और पूरी ही रो को आपको सीधा बिनते हुए कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही इजी डिज़ाइन है। अगर आप बिगनर हैं, आप नया नया नीटिंग सीख रहे हैं या आप कुछ बनाना चाहते हैं स्वेटर या स्कार्फ, तो आप इस डिज़ाइन को बहुत ही ईजिली बना लेंगे। तो यहाँ पर हम पूरी ही रो को राइट साइड से सीधा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। रो 1 है हमारी, कंप्लीट हो गई। अब देखिए हम रो सेकंड पर आएंगे और वो हमारी रॉन्ग साइड की तरफ होगी। सभी फंदों को हमें उल्टा बिनकर कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर हम रो सेकंड शुरू करेंगे और पूरी ही रो को हमें उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से देखिए उल्टा बिनेंगे हम सभी फंदों को। तो यहाँ पर हम रो सेकंड रॉन्ग साइड की पूरे फंदों को उल्टा बिन लेंगे। न्यूबॉर्न बेबी के कैप के लिए भी ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पे हमारी रो कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से देखिए अब हम रो थर्ड पर आ गए हैं। पूरी ही रो को हमें सीधा बिन लेना है। बेसिकली हमें यहाँ पर जो बॉर्डर के बाद हम रो बिन रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो पूरी ही हमें सीधा उल्टा बिनकर कंप्लीट कर लेना है। रो थर्ड है ये हमारी, देखिए इस तरीके से हम पूरी रो को सीधा बिनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो कंप्लीट कर लेते हैं सीधा सीधा बिन के। यहाँ पे देखिए हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम रो 4 पर आ गए हैं और रो 4 हमारी रॉन्ग साइड की तरफ है। इस पूरी ही रो को हमें उल्टा बिन लेना है, यानी कि आपको बॉर्डर के बाद 4 रो बिननी है और पूरी ही रो को आपको राइट साइड से और रॉन्ग साइड से सीधा और उल्टा बिनकर ही कंप्लीट कर लेना है। तो शुरुआत की जो 4 सिलाइयां हैं वो हमारी बहुत ही सिंपल बिनी जाएंगी, सीधी और उल्टी ही बिनी जाएंगी। तो यहाँ पर आपको शुरुआत में कोई फंदों में चेंजिंग और कोई कलर नहीं चेंज करना है, सिर्फ सीधा उल्टा आप बिन लेंगे। तो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने रो 4 भी कंप्लीट कर ली है रॉन्ग साइड की। अब हम रो 5th पर है। देखिए 4 रो हमारी इस तरीके से सीधा और उल्टा बिनकर कंप्लीट हुआ है। अब देखिए हमें रो 5th में कैसे बिनना है। यहाँ से हमारी रो 5th शुरू होगी। तो शुरुआत का जो हमारा ये 2 फंदा है, ये एक्स्ट्रा का है, दोनों कॉर्नर पर एक एक वाला। तो इसको तो हम पहले कलर को चेंज करते हुए सीधा बिन लेंगे। 5th रो पे हमको कलर को चेंज करना है। हर 5th रो पे हम कलर चेंज करेंगे। अब देखिए एक फंदा ये वाला जो हमारे 4 फंदों में से एक फंदा है, तो इसको हम पहले सीधा बिनेंगे। अब हम 3 फंदे लेंगे। ये देखिए 3 फंदे हैं ये, तो 4 फंदों का डिजाइन है। इसमें से हमने पहले फंदे को सीधा बिन लिया। अब तीसरे फंदे के 3 फंदे हम नीचे उतरेंगे। देखिए 1 2 3, और जो पहली सिलाई हमने बिनी थी ये वाली, इसमें से हम एक लंबे फंदे को निकालेंगे। ये देखिए 3 फंदों के सेंटर के फंदे के 3 फंदे नीचे उतरेंगे और जो हमने पहली सिलाई बिनी थी वहां पर से हम एक लंबे फंदे को निकालेंगे। देखिए इस तरीके से। अब देखिए हमें इस फंदे को कैसे ड्रॉप करना है। यहाँ पर हम अब देखिए इसके बीच में से, ये जो हमने फंदा निकाला है, इसके बीच में से हम तीनों फंदे दूसरी सिलाई से निकालते हुए इस फंदे को छोड़ देंगे। देखिए 1 2 3, और फिर हम ये ग्रीन वाला जो फंदा है इसे ड्रॉप कर देंगे इस तरीके से। इन तीनों फंदों को क्रॉस करते हुए हमें ड्रॉप कर देना है इस तरीके से।
अब हम 3 फंदों को नहीं बिनेंगे, अब हमारे 4 फंदे हैं ये, इसका जो पहला फंदा है ये वाला, इस फंदे को हम सीधा बिनेंगे। इस तरीके से एक फंदा हमने सीधा बिना, देखिए एक फंदा सीधा बिना, 3 फंदे हमने दूसरी सिलाई पे ले लिए, अब फिर से एक फंदा सीधा बिना। अब देखिए ये 3 फंदे, तीसरे फंदे जो बीच का सेंटर का फंदा है, इसके 3 फंदे हम नीचे उतरेंगे और जो पहली सिलाई हमने सीधी बिनी थी उसमें से हम एक लंबे फंदे को निकालेंगे इस तरीके से। देखिए अब हम देखिए इस फंदे को हम पहले दूसरी जिसमें हमारे फंदे हैं उसमें ले लेंगे, फिर इसके बीच में से हमें तीनों फंदों को दूसरी सिलाई से निकालते हुए ग्रीन वाले फंदे को इसके ऊपर से ले जाते हुए ड्रॉप कर देना है। देखिए इस तरीके से हल्का सा खींच देना है, इसे हमें लूज ही रखना है, बहुत ज्यादा आपको इसे टाइट नहीं करना है। अब फिर से हमारे ये 4 फंदे आए, इन 4 फंदों का जो पहला फंदा है इसे हम सीधा बिन लेंगे इस तरीके से। फिर से 3 फंदे आए, 3 फंदों के बीच वाला जो फंदा है इसके हम 3 फंदे नीचे उतरेंगे। देखिए 1 2 3, और जो हमने पहली सिलाई सीधी बिनी थी उस सिलाई का जो पहला फंदा था उसमें से हम एक लंबे फंदे को निकालेंगे। फंदे इक्वल ही निकालने हैं आपको सभी। तो ग्रीन फंदा निकाला, अब हम इसे जिसमें हमारे फंदे हैं उस सिलाई पे ले लेंगे। फिर जो हमारी दूसरी सिलाई है उसको हमें बीच ग्रीन फंदे के बीच में से येलो फंदों को निकाल लेना है। फिर ये वाला जो ग्रीन फंदा है ये हमें तीनों फंदे क्रॉस करते हुए ड्रॉप कर देना, हल्का सा खींचेंगे हम इन्हें, बराबर करेंगे। फिर देखिए ये फंदा हमारी डिजाइन को सेट करेगा, इसको हम सीधा बिन देंगे। इसके बाद हमारा लास्ट का फंदा, ये देखिए हमारे इस तरीके से डिजाइन आएगी। देखिए अब हमारा लास्ट का फंदा जो है दोनों कॉर्नर पर जो हमने एक एक लिए थे उसे भी हम सीधा ही बिन लेंगे। तो यहाँ पर हमारी रो 5th कंप्लीट हो गई। अब रो 6 देखिए हमें कैसे बिनना है, ध्यान से देखिए। देखिए जो हमारा पहला फंदा इसे हम स्किप कर देंगे, यानी कि स्लिप कर देंगे। अब देखिए एक फंदा हम जो हमारा ग्रीन ही हमने बिना था उसको तो हम पहले उल्टा बिनेंगे। अब ये 3 फंदे हैं हमारे, इसमें से जो पहला फंदा है इसको हम उल्टा बिनेंगे। तो यहाँ पर हमारे टोटल अब 3 फंदे हो जाएंगे। ये हमारे 3 फंदों का सेंटर का फंदा, इसे हम स्लिप कर देंगे, बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेंगे। अब ये देखिए 3 फंदों का एक फंदा, एक हमारा प्लस ग्रीन फंदा, एक हमारा येलो फंदा, 3 फंदों में से जो लास्ट का फंदा था, इन तीनों ही फंदों को हमें उल्टा बिन लेना है, 1 2 और 3। फिर देखिए यहाँ पर अब हमारे 3 फंदे उल्टे आएंगे ग्रीन फंदों में से। येलो का एक जो सेंटर का फंदा है उसको हमें स्लिप कर देना है दूसरी सिलाई पे, मतलब बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेना है। अब 3 फंदों में से एक फंदा, एक ग्रीन फंदा और एक 3 फंदों में से एक फंदा येलो का, इन तीनों ही फंदों को हमें उल्टा बिन लेना है इस तरीके से। तो अब हमारा एक येलो फंदा रहेगा और 3 हमारे ग्रीन फंदे आ जाएंगे। बीच वाले फंदे को हम स्लिप करेंगे, फिर लास्ट के हमारे ये 3 फंदे उल्टे ही बिने जाएंगे, 1 2 और 3। यहाँ पर हमारी रो 6 जो है वो हमने इस तरीके से कंप्लीट की है। देखिए इस तरीके से हमारी रो आएगी। येलो फंदा हमारा एक एक रहेगा और ग्रीन फंदे हमारी 3 आ जाएंगे। अब रो 7 जो है वो पूरी ही हमारी सीधी बिनी जाएगी। इस सिलाई पर हमको येलो जो हमारा फंदा है सेंटर वाला, ये वाला देखिए, इसे भी सीधा ही बिन लेना है। यानी कि आप जो भी सेकेंडरी कलर लगा रहे हैं उसकी 7 रो आपको पूरी ही सीधा बिनकर कंप्लीट कर लेनी है। देखिए इस तरीके से। अब हमारे ग्रीन 3 फंदे थे, ये हम पहले सीधे बिनेंगे। इसके बाद एक येलो फंदा जो हमारा बच गया था, इस वाले को भी हमें सीधा ही बिन लेना है। तो बेसिकली हमारी जो रो 7 है वो पूरी ही सीधा बिनकर हमें कंप्लीट कर लेना है। सभी फंदों को बिन लेना है, जो हमने फंदे नहीं बिने थे उन फंदों को भी हमें बिन लेना है। यानी कि येलो फंदा हमारा एक रह गया था, इसे भी हमें बिन लेना है। तो यहाँ पर हमने रो 7 राइट साइड की पूरी सीधा बिनते हुए कंप्लीट कर ली इस तरीके से। देखिए अब हम रो 8 पर है, लास्ट रो है हमारी डिजाइन का, और ये पूरा ही हमारा उल्टा बिनकर कंप्लीट होगा। यहाँ पर हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, रो 7 में रो 8 में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, सिर्फ हमें सीधा और उल्टा ही बिन देना है। तो बहुत ही इजी डिज़ाइन है, बनने से बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप इसे लाइट और डार्क सभी कलर में बना सकते हैं। अच्छा डिज़ाइन है, इजी डिज़ाइन है, जल्दी से बनने वाला डिज़ाइन है। तो यहाँ पर हमारी रो 8 है और हम रॉन्ग साइड पे हैं। पूरी ही रो को हमने उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लिया और डिज़ाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर फिर से यही 8 रो रिपीट करेंगे तो हमारा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनकर आ जाएगा। जब आप इसे कंटिन्यू रखेंगे तो डिज़ाइन देखिए इस तरीके का दिखाई देगा। खूबसूरत डिज़ाइन है, इजी डिज़ाइन है, एक बार इसे ज़रूर बनाइए। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अच्छा डिज़ाइन है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।